इनक्रेडिबल इंडिया के क्रेडिबल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कड़ी में हम आज पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहां पे आना मेरे लिए एक अद्भुत और सुखद अनुभव मालूम पड़ता है। यहां आने के लिए मैं पर्सनली इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि यहाँ की रानी और वीरांगना, जो कि बहुत बड़ी शिव भक्त हुआ करती थी, उनकी वजह से इस जगह की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के माहेश्वर, जो कि माता अहिल्याबाई होलकर का स्थान है। माहेश्वर के इस अद्भुत किले के पास ही बहती है पावन नर्मदा नदी। लेकिन इस किले की शान और भी बढ़ जाती है यहाँ की महान रानी की कहानी से, जिसने इस महल को अपनी वीरता की कहानियों से सजाया। आइए जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर को। 31 मई सन 1725 को जन्मी चौड़ी गांव की छोटी सी बालिका अहिल्या, जिसके दिल में बसते थे संस्कार, धर्म और सेवा के भाव, जिनके शिव भजन इस गांव में प्रसिद्ध थे। उनके इसी भजन को सुनकर राजा मल्हार राव होलकर ने उन्हें अपने बेटे खांडे राव के लिए वधू के रूप में चुना था और इस प्रकार अहिल्या माहेश्वर आ गई। किसने सोचा था कि गांव की एक छोटी सी बालिका एक दिन माहेश्वर पर राज करेंगी। सन 1733 में अहिल्या का विवाह खांडे राव से हुआ। उस समय वे केवल 8 वर्ष की ही थीं। विवाह के बाद उनका पालन उनकी सास गौतमा बाई द्वारा किया गया। कहा जाता है कि अहिल्या के अंदर जो संस्कार व धर्म की परख थी, वह गौतमा बाई की ही देन थी। उन्होंने अहिल्या को राजकाज, लेखा जोखा, राजनीति की शिक्षा भी दी थी। सन 1754 में कुमेर के युद्ध में खांडे राव की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अहिल्या सती हो जाना चाहती थी। लेकिन उनके ससुर मल्हार राव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें माहेश्वर की बागडोर संभालने को कहा। उन्होंने स्वयं अहिल्या को युद्ध नीति और रणनीति सिखाई थी। रानी अहिल्याबाई के 2 बच्चे थे, पुत्र मालेराव होलकर व पुत्री मुक्ताबाई होलकर। In latter days from Brahma came to rule our land a noble dame. Kind was her heart and bright her fame. अहिल्या was her honored name. अंग्रेजी की ये कविता सन 1849 में प्रसिद्ध कवि जोआना बैली ने रानी अहिल्याबाई होलकर पर लिखी थी। एक सामान्य परिवार से होने के बाद अचानक एक राजघराने की बहू बनी। इसके साथ ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव कम न थे। सन 1766 में मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। तब अहिल्या ने अपने पुत्र माले राव को राजा घोषित किया, किंतु केवल 1 वर्ष शासन काल के बाद माले राव भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए। सन 1767 में उनकी भी मृत्यु हो गई। होलकर राज्य के पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पत्र लिखकर पेशवा के विश्वास पात्र राघोबा को बताया कि माहेश्वर में कोई राजा नहीं है। ये अच्छा मौका है, आप यहाँ आकर स्वामित्व स्थापित कर लीजिए। रानी अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। जब रानी अहिल्या ने सेना अपने हाथ में ली तो संपूर्ण सेना और सेनापति तुकोराव जी ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। अहिल्या ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने स्त्री सेना तैयार की। उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। रानी अहिल्याबाई ने राघोबा को भी संदेश भिजवाया कि आपकी सेना की शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवारें चलेंगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम आगे बढ़ाइए और हमारी तरफ से युद्ध में आपका सामना माहेश्वर की वीरांगनाओं के साथ होगा। हम अगर ये युद्ध हार भी जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर अबला औरत के साथ युद्ध करने का कलंक जरूर लग जाएगा। और अगर कहीं हमने ये युद्ध जीत लिया तो महिला सेना से हारने का कलंक आपके माथे से जिंदगी भर नहीं जाएगा। इस पत्र का असर ऐसा हुआ कि राघोबा ने युद्ध करने का फैसला कोसों दूर फेंक दिया। साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया कि वो युद्ध करने नहीं बल्कि उनके बेटे की मृत्यु के लिए शोक व्यक्त करने के लिए यहां आने वाले थे। इस पर रानी अहिल्याबाई ने उन्हें उत्तर दिया कि अगर आप शोक व्यक्त करना चाहते थे तो पूरी सेना के साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप सचमुच में शोक व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अकेले आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। ये तो थी युद्ध कौशल और राजनीति की बात, जिनमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बराबर खड़ी होती थी रानी अहिल्याबाई होलकर। इसके अलावा धर्म कर्म के काम में भी वो कभी पीछे नहीं थी। आज भी पौराणिक और ऐतिहासिक जो बड़े बड़े मंदिरों का स्वरूप हम देखते हैं वो रानी अहिल्याबाई होलकर के कारण ही संभव हो सका है।
मुगलों द्वारा इन्वेड किए हुए और लूटे गए मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनका पुनरुत्थान अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही करवाया गया था, जिनमें काशी के विश्वनाथ मंदिर, गया के श्री विष्णुपाद मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और द्वारका का मंदिर, अयोध्या और मथुरा के मंदिर, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और भी ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के फेक फेमिनिज्म के दौर में भी कोई इनके बराबर शायद ही खड़ा हो पाए, जो ना सिर्फ अपने परिवार, अपने राज्य, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी ना सिर्फ सक्रिय थी, बल्कि उनका योगदान सुनहरे अक्षरों में वर्णित है। फ्रेंड्स, अगर हम पौराणिक कहानियों की माने तो माहेश्वर का पुराना नाम माहिष्मति था, जो कि कालांतर में माहेश्वर रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है भगवान शंकर, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अगर हाथकरघा यानी हैंडलूम मार्केट की अगर बात करें तो माहेश्वरी हैंडलूम मार्केट भारत के सबसे पुराने हैंडलूम बाजारों में से एक है, जो कि 5वीं शताब्दी से चला आ रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इसकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ की पहली साड़ी रानी अहिल्याबाई द्वारा ही डिज़ाइन करी गई थी। सन 1760 में सूरत और मांडू के कुशल कारीगरों को अपने साम्राज्य में कार्य करने के लिए बुलवाया गया था। उन्हें पगड़ी और नवारी साड़ी बनाने के लिए रखा गया था, जो कि मालवा कोट की महिलाओं के पहनने और राजकीय उपहार स्वरूप भेंट करने के काम में आता था। उच्च गुणवत्ता के साथ सूक्ष्म और बारीक करी हुई कारीगरी इन साड़ियों की डिग्निटी और एलिगेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस तरह से रानी अहिल्याबाई होलकर के समय से यहाँ का हैंडलूम मार्केट भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगा था। लेकिन इसके बाद हमेशा से ऐसा नहीं रहा। इसका डाउनफॉल भी आया जब नए नए फैक्ट्रीज आ गए, नई नई मशीनें आ गई और मशीनों से ज़्यादा तेज गति से काम होने लगा। तब मशीन और फैक्ट्री के सस्ते कपड़ों के आने के बाद धीरे धीरे हैंडलूम मार्केट की डिमांड कम होने लगी। बाद में महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के पुत्र और बहू रिचर्ड होलकर और सैली होलकर द्वारा एक एनजीओ, जिसे रेवा सोसाइटी का नाम दिया गया, की स्थापना करी गई। इसमें महिलाओं को रोजगार देकर इस सदियों पुराने लेगेसी और इंस्टीट्यूशन, जो कि हाथकरघा ट्रेडिशन था, उसे खत्म होने से बचाया गया। आज ये दुपट्टा, साड़ी, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं और आज के समय में इस संस्था में लगभग 250 बुनकर और लगभग 1500 के आसपास लूम्स शामिल हैं। हाथ से बनने वाली इन साड़ियों को बनने में 3 से 10 दिन का समय लगता है। तो आप जब भी मध्य प्रदेश घूमने का प्लान बनाएं तो माहेश्वर एक ऐसी जगह है जो आपके टॉप लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो माहेश्वरी साड़ी और यहाँ के ड्रेस मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, माहेश्वर का पुराना नाम माहिष्मति हुआ करता था। तब वहाँ सहस्त्रार्जुन नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने दत्तात्रेय की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में 1000 हाथ मांगे थे। वे एक बार अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी समय बिताने के लिए गए थे। कुछ समय बाद रानियों ने राजा से कहा कि वे कुछ देर रुककर मनोरंजन करना चाहती हैं। तो राजा सहस्त्रार्जुन ने नर्मदा नदी के पानी के बहाव को रोक दिया, जिससे वहां एक मैदान जैसा बन गया। सभी रानियों ने वहां मनोरंजन प्रारंभ कर दिया। वहां से कुछ दूर पर ही रावण अपने पुष्पक विमान से गुजर रहा था। उसने नीचे नर्मदा नदी को देखा और सोचा कि ये तो शिव की आराधना करने के लिए उचित स्थान लग रहा है। तो वो विमान से उतर गया और अपना प्रिय जामुनी रंग के सोने से बना शिवलिंग, जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जाता था, उसे निकाल कर स्थापित कर स्नान करके आराधना करने लगा। इधर रानियों का मनोरंजन पूरा हो चुका था, तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन से कहा कि वो नर्मदा नदी के बहाव को वापस पहले जैसा कर दें और वापस महल की ओर चलें। राजा ने नर्मदा का बहाव वापस खोल दिया, जिससे रावण की आराधना भंग हो गई और उसका शिवलिंग भी बहने लगा। क्रोधित होकर उसने इधर उधर देखा और कुछ ही दूर पर राजा दिखाई दिए। उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। राजा और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को हाथ पैर बांधकर बंदी बना लिया और 10 दिए रावण के सिर पर और 1 दिया उसके हाथ पर जलाया। माहेश्वर में राजा सहस्त्रार्जुन का मंदिर भी बनवाया गया है, जिसमें आज भी 11 दिए जलाए जाते हैं। अगर आप माहेश्वर आते हैं तो यहाँ रानी अहिल्याबाई फोर्ट, यहाँ का म्यूजियम, ताना बाना हैंडलूम मार्केट, अहिल्याबाई घाट, जो कि आपको काशी विश्वनाथ में बने घाटों की याद दिलाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर,
सहस्त्रधारा, अहिल्येश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर मंदिर, रजवाड़ा, शिवदत्ता धाम, बिठोजी की छतरी और जलेश्वर मंदिर जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी क्रेडिबल महेश्वर की इनक्रेडिबल हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा। आपको हमारा ये एपिसोड, हमारा एफर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS Explores।